गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? चलिए, ये क्लास के बाद फिर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा। ऑफलाइन क्लास में आप लोग सभी पढ़ेंगे। आज न्यू चैप्टर की शुरुआत है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे डिवाइस हैं जो विद्युत शक्ति को नियंत्रण करता है, यानी कि वोल्टेज और करंट को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज होने वाले छोटे छोटे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो पावर्स को घटाने बढ़ाने, फ्रीक्वेंसी को सेट करने में एवं अन्य जो कार्यों के लिए यूज होता है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। और इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या? हम लोग पढ़ेंगे यूजीटी के बारे में, यूजेटी के बारे में, एफईटी के बारे में, ट्रायक के बारे में, डायक के बारे में। ठीक है, तो ये सब सारे जो टर्म्स हैं, सबसे पहले इनका आपको फुल फॉर्म को जानना होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। उसके बाद एक एक करके सभी डिवाइस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है? यूजेटी है, एफईटी है, ट्रैक है। ये जो सामने आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, सबसे पहले ये फुल फॉर्म आपको याद होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसे पहले ही लिख दिए हैं। ये फुल फॉर्म याद होने के बाद हम लोग एक एक करके यूजीटी के बारे में, एफईटी के बारे में, डायक के बारे में, ट्रायक के बारे में, एससीआर के बारे में, जीटीयू के बारे में और आईजीबीटी के बारे में जानेंगे। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? जैसे यूजेटी, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर मतलब एक जोड़ वाले जो ट्रांजिस्टर होंगे उसको हम लोग कहेंगे यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब उस ट्रांजिस्टर में क्या होता है, कैसे होता है, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या कार्य है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो अपने एरिया के आधार पर कार्य करे, उसके फील्ड, उसके क्षेत्रफल पर कार्य करे, बड़ा छोटा उस पर डिपेंड करे, वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। वो अपने क्षेत्र पर विशेषताएं होती है उसकी। डायोड फॉर अल्टरनेटिव करंट, ऐसा डायोड जो अल्टरनेटिव करंट पर कार्य करता हो। ऐसा हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स को देखेंगे जो केवल और केवल डीसी पर कार्य करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एसी पर कार्य करते हैं, जैसे डायोड, यानी कि डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। इसका फुल फॉर्म हो गया डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। डायोड के बारे में तो हम लोग पहले से ही जान रहे हैं कि वो डीसी में कार्य करता है, लेकिन यही अगर एसी के लिए प्रयोग करते हैं तो कुछ उसकी संरचनाएं अलग हो जाती है, जिसका नाम है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। उन सभी में 2 टर्मिनल पढ़े थे, ये सभी में 3 टर्मिनल्स होंगे, सब में 3 टर्मिनल होंगे, किसी में चार तो टर्मिनल नहीं होता है, 3 टर्मिनल होंगे। ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, इसमें 2 डायोड का प्रयोग होगा और वो किसके लिए होगा? अल्टरनेटिव करंट के लिए होगा। ठीक है, जो डायोड फॉर अल्टरनेटिव करंट, हम सबकी संरचना बताएंगे कि कैसे क्या क्या किस चीज़ में कार्य होता है, वो सब भी आपको बताएंगे। फिलहाल क्या करना है? फिलहाल आपको इस सबका फुल फॉर्म याद करना है। ठीक है, एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ऐसा रेक्टिफायर जिसमें जो कंट्रोल का कार्य करता है, कौन करता है? सिलिकॉन करता है, उसको एससीआर बोलते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। यानी कि वो सिलिकॉन के द्वारा, सिलिकॉन का पदार्थ उसमें मिलाया गया है, जिसके कारण
वो कार्य करता है, वो कंट्रोल करता है या बढ़ाने घटाने का कार्य करता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। उसी प्रकार आप जीटीओ के बारे में पढ़ेंगे, गेट टर्न ऑफ स्विच। ये गेट डिट्टो गेट की तरह कार्य करता है कि गेट कौन अंदर आना है, कौन जाना है, कब बंद करना है, कब खोलना है, ये गेट का कार्य करता है। उसी प्रकार करंट में भी किस करंट को आने देगा, कब वोल्टेज को आने देगा, कौन करंट को आने देगा, उन सभी का ऑफ करना और ऑन करना गेट का काम होता है, गेट टर्न ऑफ स्विच। अब बहुत सारे डिवाइस में देखे होंगे कि ऑटो कट, वोल्टेज ज़्यादा हुआ ऑफ हो गया, हीट ज़्यादा हुआ ऑफ हो गया, फिर कम हुआ अपने आप स्टार्ट हो गया। तो ये सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य है। आप देखे होंगे शादी ब्याह में जो नाम चलते हैं, ठीक है, म्यूजिक के साथ उसकी लाइट भी चेंज हो जाती है, आवाज़ के साथ उसकी लाइट भी चेंज हो जाती है, लाइट के साथ म्यूजिक भी चेंज हो जाता है। तो इन सभी का जो कारनामा है, जो विचित्र विचित्र चीज़ जो आप देखते हैं, वो कोई विचित्र चीज़ नहीं है, वो सारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का खेल है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण ही संभव हो पाता है। आप मोबाइल में ही जो म्यूजिक देखते हैं, जो अलग अलग तरीके से, कोई आप बिल्ली की आवाज़ में अपने आवाज़ को बिल्ली की आवाज़ में, कुत्ते की आवाज़ में जो कन्वर्ट कर देते हैं आप, वो सबके सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का खेल है। सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य करता है, इसलिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इसका बहुत ही विस्तार है, लेकिन हम लोग उतना ही तक जानेंगे जहाँ तक एग्जाम हमारा क्वालिफाई हो जाए। विशेष जानने के लिए आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियर बन भी सकते हैं आप, अगर आपकी ज़्यादा रुचि हो। तो हम लोग कुछ हद तक तो जरूर जानेंगे, जितनी जानकारी हमें रखनी चाहिए उतना तक जानेंगे। विशेष जानकारी तो हम आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आपके लिए ज़रूरी है उतना तो जरूर ही बता देंगे। चलिए, GTO गेट टर्न ऑफ स्विच, IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। IGBT का क्या फॉर्म होता है? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। आप इसी में फेट पढ़े, उसमें से फेट में ही कई प्रकार का होता है, जैसे मॉसफेट होता है, ई मॉसफेट होता है, ठीक है, तो वो हम लोग फेट में पढ़ेंगे, मॉसफेट में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए आप, UJT यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, उसके बाद डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और क्या है GTO गेट टर्न ऑफ स्विच, और IG नेक्स्ट क्या है IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। याद हुआ? UJT यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, GTO गेट टर्न ऑफ स्विच, और IGBT का फुल फॉर्म है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो इन सभी का फुल फॉर्म पहले आप याद करेंगे, उसके बाद हम सभी के कार्य एवं संरचना एवं उसका जो सिंबल है उसको जानेंगे। अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डाय का सिंबल क्या है, डाय का सिंबल क्या है, SCR का क्या है, GTO का क्या है, ठीक है, UJT का क्या है, FET का क्या है, ये सिंबल पूछे जाते हैं, अधिकतर सिंबल ही पूछते हैं। तो आप पहले फुल फॉर्म याद करें, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसकी सिंबल और उसके कार्य को बताएंगे। चलिए, आज इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि आने वाली क्लास ऑफलाइन हो, ऑनलाइन ना हो, इसलिए आप सभी कॉलेज जरूर आएँ, ठीक है।
और नई नई चीज़ों को आप सीखेंगे। जो प्रैक्टिकल में छूटा है उन सभी प्रैक्टिकल को एक करके हम लोग पूरा करेंगे और ज़रूर कुछ न कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। आप तो पुराने स्टूडेंट हैं, आप सभी जान ही रहे हैं कि क्या सीखने को मिला है और क्या जो है इतना दिन जो बीत गया आपने क्या खो दिया वो तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन अब खोना नहीं है, कुछ पाना है। चलिए, धन्यवाद।